कल के क्लास में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग फर्दर जो 2 और टर्म्स थे हम लोग के, बैटर्ड एंड किल्ड बाय पेरेंट्स, ठीक, उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे वो होता क्या है। जो बैटर्ड था, वो एक तरीके का एब्यूज है। वो इस पीडीएफ के थ्रू, इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग जानेंगे है क्या। तो इसमें पढ़ लेते हैं, चाइल्ड अब्यूज एंड निग्लेक्ट। चाइल्ड अब्यूज, ऑल्सो नोन एज maltreatment, is common. It is important to understand and reduces the risk of abuse for your child and be familiar with the sign of abuse and neglect. किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज को एक दूसरे वर्ड में कहा जाए तो मॉल ट्रीटमेंट भी है। इज कॉमन, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल के समय में। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अब्यूज फॉर योर चाइल्ड। और एट द सेम टाइम जब कॉमन हो जाती है कोई चीज, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको उसके ऊपर नजर रखनी है और चीजों को, जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है अपने खुद के चाइल्ड के लिए। एंड बी फैमिलियर विद द साइन ऑफ अब्यूज एंड निग्लेक्ट। उसके साथ साथ क्या करना है, जो भी इस तरीके के साइन होते हैं कि आपको एक तरीके से इशारा मिल रहा है, उन सारी चीजों को आपको एक चेक रखना है आपको उसके ऊपर। और अपने जो चाइल्ड है उसको सब चीजों से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड निग्लेक्ट involving almost 7 million children are reported each year. अगर अनुमान यहाँ पे जो पूरा एस्टिमेट बताया गया है ओवरऑल स्टडी का, इट इज 4 मिलियन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट 7 मिलियन चाइल्ड। मतलब केसेस की यहाँ पे कंडीशन क्या है, करीब 4 मिलियन केसेस ऐसे होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड होते हैं, जिसमें 7 मिलियन से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, हर साल रिपोर्ट किए जा रहे हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में जो अफेक्टेड है। The highest rate of child abuse is in babies less than 1 year of age. अब सबसे यहाँ पे जो रिसर्च देख रहे हैं हम लोग कि जो हाईएस्ट रेट है चाइल्ड अब्यूज का, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, बेबीज में, जो कि 1 साल की एज से कम है। आप समझो, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे थे जहां पे ये चीज कॉमन थी कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनके साथ भी ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही थी। द टॉपिक रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। एंड 25% ऑफ विक्टिम्स आर यंगर देन एज 3। और 25% जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उनकी एज क्या है, यंगर देन एज 3, ठीक। 3 साल से कम एज के बच्चे हैं। The majority of cases reported to Child Protective Service involve neglect. एक चीज बताइए, जो यहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं कि 1 साल से नीचे वाले, 3 साल से नीचे वाले, इसका कोई रीजन है? एक जनरल रीजन बता सकते हैं क्या होगा? बताइए, शैलेंद्र, शिवम, अवधेश, कौन कौन है? जनरल रीजन बताओ। जो ये एज ग्रुप जो दिखा दिया गया है उसमें क्या होगा? बताइए शैलेंद्र, कोई रीजन होगा? नहीं, आप देखोगे इंडिया में केसेस नहीं आए ऐसे। ये मोस्ट कॉमन चीज होती जा रही है आज। आप जरा पढ़ना है इसके बारे में। केसेस दे, सिर्फ केस डाल देना आप, विथ चाइल्ड अब्यूज केसेस विथ बेबीज, और या फिर चाइल्ड लेस देन 1 year ऑफ एज, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक तरीके का जनरल रीजन जो यहाँ पे समझ आता है, एक लेमैन भी समझ सकता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको क्या है, वो बता नहीं सकते, ना ही उनको पता चलता है कि जो टच है वो बैड है या फिर गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
आप साइलेंट तरीके से कोई भी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो आप, और सामने वाला क्या है, वो समझ का ही नहीं है कि सामने आपकी शिकायत कर सके या बता सके। तो इस तरीके की केसेस में यहाँ पे एक तरीके से लोगों को यहाँ पे जो इस तरीके की एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा लोग करते हैं एज कम्पेयर टू द एज ग्रुप ऑफ, कह सकते हो आप, अबव 10 ईयर ऑफ एज। हाँ, इसमें इसमें आप सीधे-सीधे जब केसेस देखोगे, यूपी के ही केसेस देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत कॉमन चीज़ होती जा रही है। चाइल्ड अब्यूज़, और वो भी जो जस्ट पैदा हुए बच्चे होते हैं 1 महीने के, 2 महीने के। लोगों की जो मेंटालिटी है वो कितनी किस हद तक पहुँच चुकी है। मतलब जानवर से भी बदतर हो चुकी है। तो ये जो आप साइकोलॉजिकल आपकी जो कह सकते हो आप जो कर रहा है, उसकी स्टेट देखी जाती है यहाँ पे ना, कि क्या क्या साइकोलॉजिकल स्टेट है उसकी, किस उसमें कर रहा है वो। उसके लिए बच्चा और बड़ा क्या ही मायने रखता है। यहाँ बहुत सारे रीजंस आ जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ परसेंटेज आप देखो, 25% ऑफ विक्टिम्स आर यंगर देन एज 3। 25% जो विक्टिम्स हैं वो इसी एज ग्रुप के हैं। यंगर हैं, 3 साल से कम एज वाले हैं। एक बार आज आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। मुझे केस का नाम याद नहीं आ रहा है। रिसेंटली 2019, 18-19, सब में बहुत कॉमन ये थे केसेस। एक सेकंड। ठीक है? तो आप ज़रा सर्च करिएगा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस विथ चाइल्ड लेस देन 1 ईयर या फिर यंगर देन 3 ईयर ऑफ एज। ठीक है? तो majority of cases reported to child protective services involves neglect followed by physical and sexual abuse। ठीक है? चाइल्ड को निग्लेक्ट करना, एट द सेम टाइम दो तरीके के अब्यूजेस के बारे में यहाँ बात की जा रही है, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। जो फिजिकल अब्यूज है वही हमारा जो हमने सेकंड टर्म पढ़ा था, कौन सा टर्म था, हिट करना, किक करना, जो बैटर्ड शब्द हमने पढ़ा था कल, वही है ये। ठीक है? विच दैट कम्स अंडर द फिजिकल अब्यूज। There is considerable overlap among children who are abused, with many suffering a combination of physical abuse, sexual abuse and or neglect। तो ओवरऑल इन तरीके के केसेस में कोई एक चीज पर्टिकुलर नहीं होती है। अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो उसके साथ साथ फिजिकल अब्यूज भी होना वहां पे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो भी होगा। ठीक है? फिजिकल अब्यूज में भी हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज भी इन्वॉल्व हो। एट द सेम टाइम निग्लेक्ट करना बच्चे को, वो निग्लेक्ट किस तरफ से हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से हो रहा है, उसकी बातें सुनी जा रही हैं, नहीं सुनी जा रही हैं, वैसे भी हम देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जब हम सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं। तो फिजिकल, सेक्सुअल और निग्लेक्ट, ये सारी चीजें भी कंबाइन करके आप कह सकते हो ओवरऑल स्टडी यहाँ पे निकल के आई है। ठीक? तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 4 मिलियन केसेस चाइल्ड अब्यूज के देखे गए हैं, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट कितना है, 7 मिलियन से ऊपर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है हर साल। आप देखते हो चाइल्ड अब्यूज के केसेस से रिलेटेड, और हाईएस्ट जो रेट ऑफ जा रहा है, परसेंटेज जा रहा है, वो 1 साल से नीचे वाले बच्चों का जा रहा है, इनके संग इस तरीके की हर चीजें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। एट द सेम टाइम 25% ऑफ विक्टिम कौन है, 3 साल से कम एज वाले बच्चे। ठीक? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजों को बता नहीं पाते और समझ नहीं पाते। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं जो कल हमने देखा कि टाइप्स ऑफ अब्यूज एंड निग्लेक्ट। तो टाइप्स ऑफ अब्यूज के अंदर जो बैटर्ड हमने शब्द पढ़ा था, फिजिकल अब्यूज occurs when a child's body is injured as a result of hitting, kicking, shaking, burning or other show of force। One study suggests that about 1 in 20 children has been physically abused in their lifetime। इसका जो ओवरऑल स्टडी जो यहाँ फाइंड आउट जो की गई है, उसके अकॉर्डिंग 20 में से एक बच्चा ऐसा है जिसने कभी ना कभी उसके लाइफ टाइम में वो ये चीज सफर कर चुका है, हैज बीन फिजिकली अब्यूज्ड।
फिजिकली अब्यूज का मतलब यहाँ पे आया है हिट करना, किक करना, शेक करना, बर्न कर देना और किसी भी तरीके का फोर्स यूज करना। ठीक है, तो इसलिए ये जो बैटर्ड शब्द है वो फिजिकल अब्यूज के अंदर आपका आ जाता है। ठीक, और सेकंड अब्यूज हमने क्या यहाँ पे देखा है, सेक्सुअल अब्यूज, ये भी आपके सिलेबस में और ये भी। तो टाइप्स के अंदर ये हम लोग देख रहे हैं। सेक्सुअल अब्यूज इज एनी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट ए चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड और कंसेंट टू। एक ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जहाँ जो बच्चा समझ ही नहीं सकता। अब यही समझ नहीं सकता, यही रीजन है चाइल्ड अब्यूज का। कौन सी कैटेगरी के बच्चों में, जो यंगर देन 3 ईयर ऑफ एज है। ठीक है, एंड कंसेंट टू डू, कंसेंट टू मतलब वहां पे कंसेंट भी मायने नहीं रखती, क्या ही कंसेंट देंगे वो। इट इंक्लूड्स एक्ट सच एज फॉन्डलिंग, ओरल जेनिटल कॉन्टेक्ट, जेनिटल एंड एनल इंटरकोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड की जा रही हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में जब आप बच्चों की बात करते हो, और वो भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे। ठीक, it also includes exhibitionism, voyeurism and exposure of pornography। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं आपको सेक्शन 354 के अंदर ABCD में आपको ये मिल जाएंगी, ये सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, टर्म्स जो हैं, ये आपको सीधे सीधे चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज की तरफ ले जाते हैं। अगर आप ये सारी चीजें करोगे, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, स्टडी सजेस्ट दैट अप टू 1 in 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों में से एक लड़की, एंड 1 in 20 बॉयज विल बी सेक्सुअली अब्यूज्ड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टडी जो स्टडी की गई है डेटा से रिलेटेड, उसमें ये पाया गया है 5 में से 1 लड़की और 20 में से 1 लड़का। यहाँ परसेंटेज आप देख रहे हो, मतलब लड़कियों के साथ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बॉयज की यहाँ पे क्या है, 20 में से 1, और लड़कियों के साथ आप देख लो कि 5 लड़कियों में से 1, तो 20 लड़कियों में से कितने हो गए, बताओ भाई। 20 लड़कियां अगर हैं तो उसमें से कितना हो गया परसेंटेज, 4 का। ठीक है, और 4 बॉयज में कब आएगा, कितने बॉयज हो तो 4 बॉयज का ओवरऑल निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये रेशियो चल रहा है। ठीक, विल बी सेक्सुअली अब्यूज जब उनकी एज क्या है, मतलब ऑलरेडी हो चुके होते हैं 18 साल से, जब ओल्ड होते हैं उससे पहले की बातें हो रही हैं, कि 18 साल से कम एज के बच्चे, 5 में से 1 लड़की और 20 में से 1 लड़का ऑलरेडी अब्यूज, सेक्सुअली अब्यूज हो चुके होते हैं। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम्स नोन देयर अब्यूजर, और 90% ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल अब्यूज का जो अब्यूजर होता है, विक्टिम को पता होता है कि किसने उसके संग क्या किया है। ठीक है, तो 90% में ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि अब्यूजर के बारे में हम लोगों को पता होता है, इसके साथ होता है, वो पर्टिकुलर घटना जिसके संग होती है उसको पता होता है। चाइल्ड निग्लेक्ट कैन इंक्लूड फिजिकल निग्लेक्ट। अब फिजिकल निग्लेक्ट क्या हुआ, फेलिंग टू प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और अदर फिजिकल नेसेसिटीज। अब निग्लेक्ट की डेफिनेशन देख लो आप लोग। चाइल्ड निग्लेक्ट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक फिजिकल निग्लेक्ट हो गया, एक इमोशनल निग्लेक्ट हो गया, एजुकेशन, मेडिकल एंड एजुकेशनल निग्लेक्ट हो गया, सुपरवाइजरी निग्लेक्ट हो गया, साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज। ये सारा जो ओवरऑल निग्लेक्ट है, ये आ जाता है ओवरऑल चाइल्ड निग्लेक्ट की डेफिनेशन में। ठीक है, फिजिकल नेग्लेक्ट में आप क्या कर रहे हो, उनको कपड़े, खाना पीना, जो 4 चीजें एसेंशियल हैं, वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। ठीक है, इमोशनली निग्लेक्ट में क्या आ जाएगा, उनको जो प्यार चाहिए, कंफर्ट चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक करता है, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से छोड़ दिया। मेडिकल और एजुकेशनल नेग्लेक्ट में आप देखोगे कि जो मेडिकल केयर जरूरी है, या तो बीमार है बच्चा तो उसको प्रोवाइड नहीं हो रही है, इस तरीके से वो सारी चीजें आ जाती हैं मेडिकल नेग्लेक्ट में। और एजुकेशन नेग्लेक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। सुपरवाइजरी नेग्लेक्ट क्या होता है, सुपरवाइज करने में आप फेलियर हो। ठीक है, किसी भी तरीके से, या तो आपको नहीं पता आपका बच्चा कर क्या रहा है,
आप अपनी दुनिया में हो, ठीक है? जो एक तरीके का रीज़न हमने बहुत पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का, ठीक है? निग्लेक्ट बाय पेरेंट्स, याद आया शैलेंद्र? ठीक है? तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है या फिर जो केयर टेकर है उसको पता ही नहीं है कि जो पर्टिकुलर चाइल्ड है, उसके संग कौन-सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ना ही वो सुनने में इंटरेस्टेड है, यानी कि इमोशनल नेग्लेक्ट है। जब आप इमोशनली किसी बच्चे के साथ नहीं होंगे, तो उसके साथ क्या नहीं होगा, कम्फर्ट ज़ोन नहीं होगा आपको कोई भी चीज़ बताने का। जब कम्फर्ट ज़ोन नहीं होगा, वो चीज़ों को खुल के बताएगा ही नहीं। नहीं बताएगा तो इस तरीके की चीज़ें क्या होंगी, कंटिन्यू रहेंगी अनलेस एंड अनटिल वो एक पर्टिकुलर एज को रीच नहीं कर जाता। एट द सेम टाइम उसके संग वो सारी चीजें नहीं होती। कौन सारी चीजें? ब्लैकमेलिंग एंड ऑल, या फिर किसी भी तरीके का इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन पढ़ा सबने? कल देखा था क्या होता है? विनी, हेलो। शैलन देखा था इंटिमिडेशन? क्यों नहीं देखा? मतलब हमें अब केजी वन वाली टीचर बनना पड़ेगा है? कल नहीं हुई थी, परसों हुई थी। कल नहीं हुई थी, सैटरडे को हुई थी, याद करिए। मैं पूछ रही हूँ इंटिमिडेशन, जो मैंने कहा था डेफिनेशन देख लेना आईपीसी के वेयर एक्ट से, वो देखी थी? हाँ, उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है सामने? एक बार फिर से पढ़ लेना, देखो ठीक है? क्योंकि लीगल टर्म्स अलग होते हैं, उसी के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि लीगली क्या है, लॉ में क्या दिया गया है ना? धमकी दिखा रहा है। अब हार्म क्या क्या चीजें हो रही हैं ये देखनी है, ठीक है? धमकी तो दे रहे हो, धमकी किस किस चीज की दे रहे हो, क्या क्या करने के लिए कर रहे हो, ठीक है? आज फिर से देख लीजिएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि निग्लेक्ट क्या होता है, और जो बैटर्ड सेकंड पॉइंट है आपका, वो देख लिया हमने, फिजिकल अब्यूज में आता है। और हमने सेक्सुअल अब्यूज देख लिया, ठीक? अगर ये आए तो आप लोगों को ये जो दो तीन पीडीएफ हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम करके आपको लिखना होगा, ठीक है? अब रिस्क फैक्टर देख लो आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, मोस्ट चाइल्ड अब्यूज ऑकर्स। ये वाली जो पीडीएफ मैं ओपन की हूँ, मैंने शेयर की है क्या अभी? आप लोग बता दिया करो वरना रह जाएंगे ये सब। एक सेकेंड। ठीक है, ये कर दिया हमने। और दो पीडीएफ और की हैं जिसमें किल्ड बाय पेरेंट्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो उससे रिलेटेड स्टडी है। बट एक चीज है, फॉरेन स्टडीज जो हैं वो ज्यादा सामने आ रही हैं जब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं इसके अंदर, किल्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है? तो एक बार आप लोग सर्च कर लेना, कोई इंडियन आपको ऐसा कुछ स्टडी मिल जाए, क्योंकि इंडियन स्टडी कम आ रही है। मे भी हो सकता है इतने केसेस ना हो इस तरीके के जितने के फॉरेन कंट्रीज में हो रहे हैं, ठीक है? तो ये जो दो पीडीएफ और शेयर किए हैं उसमें ये सारी चीजें हैं। कल तक हम और देखेंगे अगर मिल जाती है। बट किल्ड बाय पेरेंट्स का जो बेसिक चीज जो पढ़नी है वो हम
इसमें 2 पीडीएफ के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। अब ये हमने देखा साइन एंड सिम्पटम्स देख लेते हैं किस तरीके का ये रिस्क फैक्टर मोस्ट चाइल्ड अब्यूज ऑकर्स विद इन द फैमिली। तो ये कल हमने देखा था कि जो चाइल्ड अब्यूज है वो फैमिली के अंदर ही होता है क्योंकि जिस बच्चों की आप जिस कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहे हो वो क्या होते हैं छोटे होते हैं तो उनका बाहर जाना इतना पॉसिबल नहीं है इसलिए सारी एक्टिविटीज आप कह सकते हो जो रिस्क का फैक्टर है वो घर के अंदर ही है मौजूद होता है। रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स पेरेंटल डिप्रेशन or other mental health issues, a parental history of childhood abuse or neglect, or parental substance abuse and domestic violence. Hmm. So risk factor include parental depression or other mental health issue, a parental history of childhood abuse or neglect, parental substance abuse and domestic violence. यहाँ पर जो बात हो रही है इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो या तो यहाँ पे रीजन बताए गए हैं कि भाई जो अब्यूज है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं या फिर आगे का रिस्क फैक्टर दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें डिप्रेशन से रिलेटेड हैं कि अगर आपके संग कोई ऐसी चाइल्डहुड में कोई ऐसी हिस्ट्री हुई है तो वो क्या हो रहा है आपको किस रीजन से हुई है मे बी बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट बाय द पेरेंट्स इमोशनली फिजिकली हर तरीके से। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हुआ जो रिस्क फैक्टर है वो डिप्रेशन वगैरह और चीजों का यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है जब आपके संग कुछ चाइल्डहुड में ऐसा हुआ है क्योंकि स्टडी में पाया गया है 18 साल से कम एज में ऑलरेडी उस पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग लड़का 5 में से एक और 20 में से एक लड़का इस तरीके की एक्टिविटीज के साथ उसका एनकाउंटर हो चुका होता है। ठीक है। तो चाइल्ड neglect and other forms of maltreatment are also more common in families living in poverty। तो जहाँ पे गरीबी है जिस फैमिलीज वगैरह में इस तरीके की चीजें का होना वहाँ पे ज्यादा होता है मे बी बिकॉज ऑफ illiteracy। ठीक है। एंड अमong पेरेंट्स हु आर टीनेजर और हु अब्यूज ड्रग्स और एल्कोहल। ठीक। एट द सेम टाइम पेरेंट्स की यहाँ पे क्या दिखाया गया है एंड अमong पेरेंट्स हु आर टीनेजर्स और हु अब्यूज ड्रग और एल्कोहल। इसका क्या मतलब समझोगे आप लोग? विनी बताओ। शैलेंद्र। अवधेश कौन कौन बैठा है आज? स्लाइड शो हो रही है? विनी बताओगी? हेलो। आवाज आ रही है? शैलेंद्र आपको हो रहा है? हम्म। हम्म। नहीं ये जो पर्टिकुलर ये जो आर्टिकल है उसके अंदर की चीज पूछी थी। आपको शो नहीं हो रही क्या? अच्छा नेटवर्क की वजह से। ठीक है। तो ओवरऑल ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है वो दो तरीके के अब्यूज पढ़े हैं जो बैटर्ड शब्द यूज हुआ था कल लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो वो फिजिकल अब्यूज के अंदर आ जाता है और जो सेकंड अब्यूज था वो सेक्सुअल अब्यूज था। ठीक है। तो वहां पे पूरी ओवरऑल स्टडी पढ़ते हुए हम आए ये आप आर्टिकल फिर से पढ़ लीजिएगा जो हमने आपको भेज दिया है ग्रुप पर। ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ यही कह रहा है। ठीक है। तो जो चाइल्ड निग्लेक्ट जो हो रहे हैं वो इस तरीके के लोगों के घर में हो रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स कौन है टीनेजर है। ठीक है। कम एज में शादी हो गई। ठीक उनके बच्चे और एट द सेम टाइम ये पेरेंट्स जो इन्वॉल्व है ड्रग्स और अल्कोहल में मतलब कंप्लीटली निग्लेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को। ठीक है।
तो इन सारी फैमिलीज में इन तरीके के केसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक। अब इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू रिकॉग्नाइज व्हेन अ चाइल्ड हैज बीन अब्यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकॉग्नाइज करना कि भाई किसी बच्चे के संग कुछ गलत हुआ है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। चिल्ड्रन हु हैव बीन मॉल ट्रीटेड आर ऑफन अफ्रेड टू टेल एनीवन। जो बच्चों के संग ऐसा होता है वो डरते हैं कुछ भी बताने से, बिकॉज दे थिंक दे विल बी ब्लेम्ड और दैट नो वन विल बिलीव हिम। उनको ये लगता है कि उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एट द सेम टाइम उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, दे रिमेन क्वाइट बिकॉज अ पर्सन हु अब्यूज देम इज समवन दे लव वेरी मच और बिकॉज ऑफ फियर और बोथ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि जिसने उनको संग ऐसा किया है, जिसने अब्यूज किया है, वो कोई उनका बहुत ही चहेता होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही अपना होता है। एट द सेम टाइम या तो उन्हें डर होता है या फिर दोनों चीजें, कि उन्हें खो ना दें। ठीक है। या फिर वो उन्होंने जो भी किया होगा वो अच्छे के लिए किया होगा, वो गलत कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, आपके माइंड में आ सकती हैं। पेरेंट्स ऑल्सो टेंड टू ओवरलुक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अब्यूज बिकॉज इट इज हार्ड टू बिलीव। अब पेरेंट्स के संग भी ये होता है कि अगर उनका बच्चा कुछ उन्हें बता रहा है तो उनको सबसे पहले क्या करना है, सुनना है उनकी बात को। ठीक है। तो उनकी बात को सुने, देखें क्या कह रहा है, सिम्टम्स वगैरह को पहचानने की कोशिश करिए, जो साइन जो वो दे रहा है उसको देखिए। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कभी कभार, वो बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। वो ओवरलुक कर जाते हैं जो उनका बच्चा बता रहा है। तो हाउएवर ए चाइल्ड हु हैज बीन अब्यूज नीड स्पेशल सपोर्ट। तो इस तरीके के बच्चों के संग ये जरूरी है कि उनको स्पेशल सपोर्ट दिया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ट्रीटमेंट भी किस तरीके का होगा, क्योंकि उनको जो जहाँ पे हर्ट हुआ होता है फिजिकली से ज्यादा मेंटली वो हर्ट होते हैं। ठीक है। तो फर्दर एज में क्या है, डिप्रेशन वगैरह के वो शिकार हो सकते हैं। The longer children continue to be abused or left to deal with the situation on their own, the harder it is for them to be able to heal and develop optimally, physically and mentally. तो जितना जल्दी हो उन सारी चीजों का क्या है, सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए और ट्रीटमेंट की तरफ आपको देखना चाहिए। क्योंकि जितना देर होगी, जितना डिले होगा सिचुएशन में, उतनी सिचुएशन क्या हो जाएगी, हार्डर हो जाएगी। उनको हील करना वहां पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है। तो ये आपका हो गया अब्यूज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पीडीएफ में हम देखते हैं अ, जो है किल्ड बाय पेरेंट्स। शो हुआ। ठीक है। ए पेरेंट किलिंग अ चाइल्ड हैपेंस मोर ऑफन देन वी थिंक। ये स्टडी कहाँ की है, CNN, जॉर्जिया वगैरह से रिलेटेड है, जॉर्जिया की है। ठीक है। इट इज मोस्ट अनफैथोमेबल ऑफ क्राइम्स ए पेरेंट किलिंग देयर ओन चाइल्ड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टर्म की जो यहाँ पे यूज होगा, दैट इज ये दिख रहा है आपको, फिलिसाइड्स। FILICIDES। ठीक है। हम लोग के सिलेबस में मेंशन है किल्ड बाय पेरेंट्स। इसको अगर इस टर्म से आ जाता है, इसका मीनिंग भी यही होता है। अब सब लोग गूगल करके देखिए फिलिसाइड की मीनिंग। FILICIDES। देखा, मिला। हम्म। जो अपने बच्चे को, ठीक है,
तो इसको जो एक वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज फिलिसाइड। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा अगर इस तरीके से कुछ भी आता है। कौन आया इतनी लेट? ठीक है, तो यहाँ पे फिलिसाइड टर्म यूज होगा किल्ड बाय पेरेंट्स के लिए। अ, ये स्टडी है जो इट ग्रैब्स हेडलाइंस व्हेन इट हैपेंस, लाइक दिस वीक इन जॉर्जिया की बात है, जहां पर वेयर ए मॉम इज एक्यूज्ड और स्टैबिंग फोर ऑफ हर चिल्ड्रन टू डेथ। जॉर्जिया में एक माँ ने 4 बच्चों को क्या कर दिया? मार डाला। ठीक है, द रियलिटी इज फेलिसाइड्स हैपन विद डिप्रेशन रेगुलरिटी इन द यूएस। अब यहाँ पे डिप्रेशन किसको? जो डिप्रेशन टाइप जो केसेस होते हैं अब देखने को मिलते हैं कि इंडिया में कॉमन होते जा रहे हैं, पहले नहीं थे इतने। आप लोग एग्री करोगे? मे बी बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जो हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए शायद जो आर्टिकल्स हैं वो इन कंट्रीज पे ज्यादा है अदर देन इंडिया पे। ठीक है, तो रियलिटी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फेलिसाइड्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन रेगुलरिटी इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड मदर्स आर मोस्ट ऑलमोस्ट एज लाइकली टू बी द किलर्स एज फादर्स। और ये स्टडी ने बताया है, ये डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा, जो मदर्स हैं वो फिलिसाइड टाइप की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हैं एज कंपेयर टू फादर। माँ ज्यादा मार रही है। ठीक है, अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब जब डिप्रेशन का शिकार है तो हो सकता है कि आदमी डिप्रेशन में क्या है, उसको जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वही सही होता है ना? उनको क्या होता है, अपनी बनाई हुई दुनिया हो जाती है, बाहर की चीजें समझ नहीं आती। तो मे बी जो अभी रीजंस हम देखेंगे वो वन ऑफ द रीजंस हैं फिलिसाइड्स के। ऑफ कोर्स वी आर शॉक्ड व्हेनेवर वी हियर अबाउट ए पेरेंट टेकिंग द लाइफ ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, शॉक की बात हो जाती है जब हम सुनते हैं कि एक पेरेंट नहीं खुद ही अपने बच्चों का जीवन ले लिया। ठीक है, बट what's even more shocking and sad is that this type of crime happens a lot. बट इससे भी ज्यादा शॉक करने की ये बात है कि इस तरीके की जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जनरल क्या दिया गया है जहाँ पे ये स्टडी मेंशन है। स्टडी इन द जनरल फोरेंसिक साइंस इंटरनेशनल लुक्ड एट 3 decades फॉर द फॉलिसाइड केसेस बिटवीन 1976 एंड 2007। ये एक पर्टिकुलर एक तरीके से आप कह लो डिपार्टमेंट है जहाँ पे इस तरीके की स्टडीज हो रही हैं पिछले 3 दशक से, बिटवीन 1976 एंड 2007 तक। और they found about 500 times a year, एक सेकेंड, and found they occurred about 500 times a year in the US। अच्छा, इससे क्या मीनिंग निकल के आ रही है बताओ भाई? And they found they occurred about 500 times a year, a year। हाँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? विनी? हाँ विनी बताइए। नेटवर्क इशू है बहुत। हाँ बताओ विनी। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो डिटेल स्टडी है उसमें ये दिया गया है, ऑलमोस्ट 72% ऑफ दोज किल्ड बाय देयर ओन पेरेंट्स वर 6 ईयर ओल्ड और यंगर। तो 72% केसेस जहाँ पर माँ बाप ने अपने बच्चे को मारा है, उसमें क्या है, जो एज ग्रुप है वो क्या है, 6 साल से कम वाले हैं। ठीक है, 6 साल के या फिर उससे कम वाले बच्चे हैं, 72%। एंड वन थर्ड ऑफ द विक्टिम्स, और उसमें से एक तिहाई मतलब 72% में से वन थर्ड बच्चे ऐसे हैं जो कि कौन है, अंडर 1 ईयर ऑफ एज है। ठीक है, बट मोर देन 13% ऑफ विक्टिम्स वर एडल्ट, specifically people in ages running from 18 to 40 years old. So the threat of filicides doesn't go away when people get old enough to move out on their own. अब इसके साथ ये स्टडी भी सामने आई है कि माना कि 72% जो है वो एज ग्रुप क्या है, 6 के अंदर वाला है। ठीक है, वन थर्ड क्या हो गया, बेबीज हो गए जो 1 साल के नीचे वाले हैं। बट 13% विक्टिम्स ऐसे हैं जो अडल्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रेट जो है फिलिसाइड का वो खत्म हो जाता है, मतलब बड़े होने पर भी क्या हो रहा है, मारा जा रहा है। समझ आया? 18 से 40 साल वाले को भी। अब क्यों भाई इनकी मदर और फादर क्यों मार रहे हैं? तो ये जो थ्रेट है वो खत्म नहीं होता है कि आप बड़े हो गए तो। 13% केस स्टडी में ऐसा पाया गया है। इन filicide cases mom are as likely to be the killers or as dad. 57.4% यहाँ पे दिखाया गया है। जो आगे हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि मदर्स 4 हैं इस सब तरह के केसेस में, है ना? स्लाइड तो लगी हुई है। किस किस को दिख रही है? वंदिता को नहीं दिख रही, विनी को? ये ना नेटवर्क का इशू हो जाता है ना, इसलिए वो दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, एक चीज बताइए, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? नहीं, वहां पे हम लोगों ने ये देखा था ना कि जो मदर्स हैं वो ज्यादा इस तरीके की फिलिसाइड्स केस कर रही है एज कम्पेयर टू फादर, है ना? The reality is filicides happen with depressing brutality and mothers are almost as likely to be killers as fathers. इसमें ये नहीं है, इसमें ये मतलब था and mothers are almost as likely, मतलब फादर की तरीके से वो भी मतलब पीछे नहीं है। ठीक है, वो भी एक तरीके से किलर है और अच्छे खासे परसेंटेज के साथ। अब जो परसेंटेज निकल के आया इसीलिए यहाँ पे क्लैश कर रहा था हम लोग का, जो आगे हमने पढ़ लिया था, लाइकली वर्ड यूज हुआ है उधर। ठीक है, वही 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 हम कह रहे हैं ना कि जो फाइल्स जो पीडीएफ निकल के आ रही हैं वो फॉरेन कंट्रीज की ज्यादा आ रही हैं। तो एक बार तो एक बार आप लोग, आपके नजर में ऐसा हुआ है, केसेस आए हैं, फेमस केसेस या क्राइम? नहीं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल नहीं, आप वैसे देखो लीगली, आपके पास ऐसे केसेस हैं कुछ? एक बताओ। हम्म। हाँ, वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ, सुना तो है हमने भी, वो मर्डर वाले उसमें है। इसमें एक चीज और है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, देखो, यहाँ पे माँ बाप अपने आप को नहीं मार रहे हैं।
बच्चे को मार रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस आपको लेके आने हैं जहाँ पे इस तरह की फिलिसाइड केसेस हो रहे हैं। एक आपने वाला केस देखा होगा, तलवार वाला, याद आया? फेमस केस है, ठीक है? वहाँ पे क्या हो रहा था, जो क्वेश्चंस थे इधर ही तरह के थे, फैक्ट्स वगैरह जो आ रहे थे सामने, आप सबको पता होगा, डिसीजन तो उसका अलग ही हुआ है खैर, ठीक है? जो तलवार केस था उसमें भी इसी तरीके का आ रहा था कि क्या उन्होंने अपनी बच्ची को मारा है, समझ आया? तो आपको उस तरीके केसेस लेके आने हैं। इसीलिए मैं आज जो मैंने सर्च किया था उसमें ये मेरे को कुछ मिला, इसलिए मेरे को आज बेसिक पढ़ाना था, इसलिए मैंने पढ़ाया है। अभी जो मैं कल एक स्लाइड सोच रही हूँ, पहले सर्च करूँ कि इंडिया में जो ऐसे कुछ केसेस हों जो हम लोग के सामने आए, ताकि वो आप अपने आंसर्स में, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है अपने समझ के लिए, नॉलेज के लिए उसको रखें, है ना? तो हम लोग देखें क्या ऐसे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग के समय में हम लोग देख रहे हैं, जो मोस्ट पॉपुलर केस वो तलवार वाला ही था, ठीक है? जो चीजें सामने आती हैं। हाँ, हुँ, हाँ, हाँ। ऑनर किलिंग के केस आ सकते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो 18 टू 40 एज ग्रुप वाली जो चीज़ें आ रही हैं ना, कि माना कि आप, जो हम लोग की स्टडी देख रहे हैं हम, ओवरऑल स्टडी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है वो 6 साल से नीचे वाला है, ठीक है? बट 13% ऐसा भी है जो 18 से ऊपर वाला है। इसका मतलब आप बड़े हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माँ-बाप आपको मारेंगे नहीं। तो उसके साथ आपको यहाँ पे फैक्ट्स और रीज़न बताने हैं कि क्या रीज़न है। अभी तो हम लोग ये सिर्फ़ पेलिसाइड्स पढ़ रहे हैं। अब फेलिसाइड्स के रीज़न्स, एक रीज़न जो अभी सिर्फ़ हमने पढ़ा है वो डिप्रेशन है। अकॉर्डिंग टू द ये जो जॉर्जिया की रिपोर्ट है, केस है। ठीक है? तो आप लोग भी आज ज़रा सर्च करिएगा। ये टॉपिक तो अच्छा है ना? एक रिसर्च का टॉपिक है ये। तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि भाई अ, इंडिया में क्या कंडीशन है। ठीक है? हम भी करेंगे और आप भी करिए। क्योंकि आपका जो जुवेनाइल का सिलेबस है, एज़ सच कोई बुक है नहीं। ना ही ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में मिल सकते हैं। ओवरऑल ये रिसर्च स्टडी है आपकी। ठीक है? हाँ, तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं, मोर देन 40% ऑफ द किलर इन दीज़ क्राइम आर मदर विथ फादर, मेकिंग अप अबाउट 57 ऑफ दोज़ हू किल्ड देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स। तो 40% परसेंटेज मदर का है और 57 किसका है? माँ का है, जो अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। ठीक है? हुँ। तो यहाँ पे जो यूएस का स्टडी आ रही है उसमें वन्स एवरी 3 डेज़, 3 दिन में एक बच्चा मारा जाता है बाय हिज और हर मदर। ठीक है? अ, ऑफ विक्टिम्स बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। अब एक और यहाँ पे स्टडी आई। हाँ, क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हेलो? हाँ, हाँ, हाँ। ये ओवरऑल रिपोर्ट है, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग। अभी आगे तो पढ़ा था हमने, कहाँ की है? 2017 की है ये। ठीक है? ये 2017 की रिपोर्ट है। तो अभी अभी भी आप यही समझ सकते हो। ठीक है? क्योंकि जो ये स्टडी आती है वो हर साल तो आती नहीं है। आप सेंसस की तरीके से समझ लो, है ना? उसी तरीके से ये स्टडीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे देखोगे 90% जो विक्टिम्स हैं, उनका किलर कौन है? मतलब जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है। स्टेप फादर, स्टेप मदर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो ही मार रहे हैं। ठीक? 90%।
अब ये बहुत सारे रीजंस हैं, देखो देयर आर सेवरल रीजंस जो ऐसा हो रहा है। एक हम लोगों ने डिप्रेशन पढ़ लिया। ओनली 10% ऑफ द विक्टिम्स आर किल्ड बाय देयर स्टेप पेरेंट्स। 10% ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्टेप पेरेंट्स उनको मार रहे हैं। दैट मीन्स 90% ऑफ द विक्टिम्स वर द बायोलॉजिकल सन्स और डॉटर ऑफ द किलर। ठीक है, ये खुद के पेरेंट्स बायोलॉजिकल जो बच्चे हैं उनके ही पेरेंट्स खुद उनको मार रहे हैं। एंड सन्स 52% आर मोर लाइकली टू बी किल्ड देन डॉटर्स। और जो लड़के हैं उनकी जो परसेंटेज यहाँ पे है वो 52% है। आप देखो लड़कियों को कम मारा जा रहा है। मे बी यहाँ पे परसेंटेज उल्टा हो सकता है इंडिया में, है ना? क्योंकि यहाँ की जो रिपोर्ट बता रही है वहां पे जो लड़के हैं वो ज्यादा इस तरीके की एक्टिविटी के शिकार हो रहे हैं। पेरेंट्स यूज्ड व्हाट द स्टडी कॉल्ड पर्सनल वेपन्स to beat, choke or drone victims in the majority of cases involving underage। अब किस तरीके से करा जा रहा है वो पर्सनल वेपन्स को यहाँ पे क्या बताया गया है? बीट करके, चोक करके या फिर ड्रोन करके। ठीक है, गला दबा देना या फिर थ्रू पिलोज वगैरह नहीं होता, मतलब सांस ना ले पाए, पानी में डुबो के इस तरीके से करके मार के पीट के। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। इफ द विक्टिम्स वर अडल्ट, पेरेंट्स यूज गन्स इन 72% ऑफ सच फिल्म्स। तो ये जो फॉरेन कंट्रीज यूएस यूएस वगैरह है इसमें गन का यूज आप बहुत ज्यादा देखोगे कि डायरेक्टली आप कॉलेजेस वगैरह में आप देखोगे स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली फायर करते हैं। देखा है आपने बहुत सारे केसेस ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं जब अडल्ट हैं जो मतलब अबव 18 आप समझ लो, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? अब ये सारी चीज तो कर नहीं सकते कि बीट करेंगे, चोक कर देंगे गला, वो खुद ही इतने ताकतवर हो जाएंगे कि ये सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। तो सीधे क्या करते हैं? गन्स ही वगैरह यूज कर रहे हैं 72% ऑफ किलिंग में। ठीक है, तो ये हमने देखा आज कि कौन कौन से किस किस तरीके से यहाँ पे फिलिसाइड का यूज हो रहा है। अब कल जो हम देखने वाले हैं, एक क्लास मेरे को और लेनी पड़ेगी। रीजंस हम लोग कल देखेंगे, एट द सेम टाइम हम लोग इंडिया की स्टडी मिल जाती है तो वो देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करिएगा विनी, वंदिता और शैलेंद्र, अवधेश, जरा सर्च कर लेना आप लोग को भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए इंडिया से रिलेटेड, तो वो हम लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, कि हम लोग डिस्कस कर सकेंगे उसको। ठीक, और जो मेरे पास जो मुझे मिलेगा वो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो हम लोग का ये कल थर्ड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग फोर्थ पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो आप लोग की अटेंडेंस ले लेते हैं, एक सेकेंड। शैलेंद्र आप शिवम से पूछिएगा कि आजकल वो बीच में ही लेफ्ट आउट हो जाते हैं, अटेंडेंस का क्या करना है फिर? 2040 क्या चल रही है इनकी? ठीक है, मैं मतलब मैं हाफ हाफ अटेंडेंस लगाऊं, 2 दिन की मिला के 1 दिन की करूं? ठीक है, हाँ, बोलिएगा जैसा कोई प्रॉब्लम है तो वैसा बताओ। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, यू मे लीव द मीटिंग।